नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 6 से लेके 12 जून तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि। पहले हम देखेंगे जिनके साथ आपका फिलहाल नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है, तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। सजिटेरियस देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है। आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। डेफिनेटली ये जो इंसान है आपके साथ सोल कनेक्शन फील करता था, आपको अपना ट्विन फ्लेम, सोलमेट ये सब मानता था, लेकिन अचानक से उनको ये लग रहा है कि किसी और की वजह से, किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपने उनको धोखा दे दिया और रिश्ते में ऐसी सिचुएशन हो गया है कि अब आप दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हो, नो कांटेक्ट में हो और आप अपनी तेवर में हो, अपनी इच्छा से रिश्ते को चला रहे हो, मन नहीं है बात करने की। और ये इंसान जो है दुखी मन से आपका इंतजार कर रहा है। इनका ये मानना है कि इस रिश्ते में ऐसा होना भी नहीं चाहिए था, लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है उनको भी समझ में नहीं आ रहा है। उनको ये लगता है कि ये रिश्ता जो है मेड इन हेवन वाला रिश्ता है, लेकिन फिर भी इस रिश्ते में थर्ड पार्टी की वजह से ये चीजें हो रहा है और आपके तो पूरे तरीके से तेवर ही बदल गए कि आप अभी हमेशा अपने बारे में सोचते हो, अपने हिसाब से रिश्ते को चलाने के बारे में सोच रहे हो, जिसकी वजह से रिश्ते में नो कांटेक्ट का सिचुएशन आ गया है। अब हम देखेंगे ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। सजिटेरियस देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। सजिटेरियस यानी धनु राशि देख लेते हैं जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है। आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। सजिटेरियस आप किसी सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लियो। बॉटम ऑफ द डेक में आया है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। टेम्परेंस, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड के कार्ड। डेफिनेटली ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप रिश्ते में वापसी करें, जो अनफिनिश्ड बिजनेस है आप दोनों में, जो भी अनकही बातें हैं रिश्ते में, जो भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है, चाहे प्यार हो, बातें हो, वो चीजें रिश्ते में आप लाए। हो सकता है कि आप खुद को बहुत ज्यादा हाईलाइटेड रखते हो, दूसरों के मामले में आप बहुत खूबसूरत खूबसूरत हो या बहुत ज्यादा हैंडसम हो, इसीलिए हर किसी की नज़र आप पर रहता है। लेकिन फिर भी अगर आप ऐसा सोचना बंद करके रिश्ते के बारे में सोचो और रिश्ते को स्टेबल बनाने के बारे में सोचो, रिश्ते में बैलेंस लाने के बारे में सोचो, तो अच्छा होगा। और ये जो घिसी-पिटी चीज़ें जो चलता है बार-बार रिश्ते में, कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, इन चीज़ों से आपको रिश्ते को बाहर लाने की कोशिश करनी चाहिए, रिश्ते में स्टेबिलिटी लानी चाहिए। हो सकता है कि आप बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत हैंडसम हो, आप हमेशा अपने को हाइलाइटेड रखते हो, लेकिन ये जो बंदा या बंदी आपके साथ जुड़े हुए हैं, ये
उन चीज़ों से नहीं, आपको प्यार से प्यार करते हैं और ये चाहते हैं कि आप उनको इस तरीके से समझें कि ये आपसे दिल से जुड़े हुए हैं। आप रिश्ते को बैलेंस कर सकते हो। आप चाहो तो रिश्ते को एक नए सर्कल में ले जा सकते हो। आप चाहो तो जो भी चीज़ें अभी तक रिश्ते में बाकी हैं, उसे पूरा कर सकते हो। एक नया सर्कल में अपना रिश्ता आप ले जा सकते हो विथ पेशेंस, समझदारी, स्टेबिलिटी, ये सब कुछ आपके साथ है और ये सारा चीज़ इस्तेमाल करते हो अगर आप रिश्ते में, तो लक का भी साथ मिलेगा, यूनिवर्स की भी ब्लेसिंग्स मिलेगी और रिश्ता एक नए सर्कल में जाएगा। अब हम देखेंगे कि अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। आपसे तो बहुत कुछ उम्मीद कर रहा है बंदा या बंदी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं अगर ये इंसान खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। सजिटेरियस, डेफिनेटली ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, कितना भी नो कांटेक्ट या सेपरेशन कुछ भी चल रहा हो, लेकिन इनके मन में आपके लिए सच में प्यार है। और 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। पैसे के कुछ मामले, कुछ अनबन चीज़ें चल रहा है, लेकिन ये इंसान डेफिनेटली एक्शन लेगा एक स्टेबल ऑफर के साथ। पैसों को लेके जो भी प्रॉब्लम था, ये अब उन चीज़ों को क्लियर करेंगे। फिनेंशियल स्टेबिलिटी इनके पास है, आप ही इनका विश फुलफिलमेंट हो। 10 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, आपके साथ रिश्ते में आना उनके लिए, उनका एक विश पूरा होना है। एक कंप्लीट फैमिली, परिवार, रिश्ता ये आप ही के साथ देखता है और डेफिनेटली ये इंसान एक स्टेबल लव ऑफर के साथ आपकी तरफ आएंगे। हाँ, आपकी कही हुई कुछ बातें इनको परेशान कर रहा है, कुछ चीज़ें हो सकता है ये बहुत ज़्यादा कंजूस भी हो सकता है ये बंदा या बंदी। ये आपको ये ही समझाएंगे कि ये जो कंजूसी करते हैं, ये जो पैसे जमा करके रखते हैं, वो आप लोगों के फ्यूचर के लिए ही है। ये आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग करना चाहते हैं, ये आपके साथ परिवार बनाना चाहते हैं। अगर आप ऑलरेडी परिवार में हो और सेपरेशन में हो, तो इनका आपसे यही कहना है कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं, जो पैसा जो गिन-गिन के जो खर्च करते हैं, तो ये आपके स्टेबिलिटी के लिए, आपके परिवार की स्टेबिलिटी के लिए, मतलब आप लोगों को खुश रखने के लिए ही ये ऐसा करते हैं। और अगर आप लोगों में अभी तक शादी नहीं हुई है, तो फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, इसलिए ये पैसे को बहुत सोच समझ के खर्च करते हैं। तो इसके लिए अगर आप दुखी हो, तो ये उस दुःख को भी दूर करने की कोशिश करेंगे और एक स्टेबिलिटी के साथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और रिश्ते में स्टेबिलिटी लेके ये आपकी तरफ आएंगे। देख लेते हैं सजिटेरियस आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। देख लेते हैं सजिटेरियस के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। सजिटेरियस, बहुत अच्छा। द फूल, फिर आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको एक ब्रांड न्यू स्टार्ट की जरूरत है। अगर आपने अभी तक मुंह फुला के बैठे हुए हो, इंतजार कर रहे हो कि इनको ही सब करना पड़ेगा ये वो, तो ऐसा नहीं है। अगर आपके पास कम्युनिकेशन आता है तो आपको वो ग्रैब करनी चाहिए। अगर आपने इनको ब्लॉक करके रखा है तो खोल दीजिए। अगर आपको फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह से परेशानी थी, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पास आ रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड भी आए हैं। स्लोली बट श्योरली इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगा, आपको ये समझनी चाहिए। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है तो आपको उनके साथ हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करनी चाहिए और हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करके सारी चीज़ें क्लियर करनी चाहिए कि ये बंदा या बंदी क्या बोलना चाहते हैं आपसे। आपको उन चीज़ों को समझना चाहिए और एक फ्रेश न्यू स्टार्ट करनी चाहिए।
पिछली बातों को भूल के आगे बढ़ना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।